नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के ऊपर। सियासत में सत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है और सत्ता जिसके हाथ में होती है, सियासत को भी ऑपरेट वही करता है, सियासत को भी ड्राइव वही करता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को 4.5 साल हो गए हैं। इन 4.5 सालों में 4 बार बगावत हो चुकी है और बगावत करने वाले राजस्थान कांग्रेस में 2 नेता हैं। एक है अशोक गहलोत जो खुद मुख्यमंत्री हैं और दूसरे हैं सचिन पायलट जो चुनाव से पहले या चुनाव के 1 साल बाद तक, सरकार बनने के 1 साल बाद तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और जब सरकार बनी तो सरकार में उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, यहां से कहानी शुरू होती है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इस बार सचिन पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। राजनीतिक हलकों में भी बात चल रही थी, चुनावी एक्सपर्ट लोग भी ये सारी बातें कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग। और सचिन पायलट का जो खेमा था वो आश्वस्त था कि इस बार सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार आई है वो सचिन पायलट की मेहनत की वजह से आई है। लेकिन मैंने कहा कि सियासत जो होती है वो सत्ता के अधीन होती है। सत्ता जिसकी रहेगी, सियासत उसकी उतनी मजबूत रहेगी और जिसको जितना अच्छा दाव पेच आता है सियासत का, वही सियासत के शीर्ष पे बैठता है, वही मंत्री बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है। तो ये तो बात थी सियासत और सत्ता की। लेकिन राजस्थान में जो खेल चल रहा है, बात उसके ऊपर करेंगे। राजस्थान में मैंने बताया कि 4.5 साल में 4 बार बगावत हुई, जिसमें 3 बार लगभग सचिन पायलट ने बगावत की और 1 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बगावत की। लेकिन आजकल क्या चल रहा है उसके ऊपर चलते हैं। आजकल ये चल रहा है कि 2-3 दिन पहले धौलपुर में एक सभा किए अशोक गहलोत, जो इस समय वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। और उस सभा में उन्होंने कहा कि 2020 में कांग्रेस की सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का महत्वपूर्ण योगदान था। इतना कहते ही राजस्थान की राजनीति का पारा हाई हो गया। उसके उलट एक दिन पहले सचिन पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जो हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को अपना नेता नहीं मानते, वसुंधरा राजे को अपना नेता मानते हैं। और इस बात की पुष्टि खुद अशोक गहलोत ने धौलपुर की जनसभा में कर दिया है। बात सही भी थी कि उन्होंने इस बात को कहा था। हालांकि बहुत सारे नेता बार बार कहते रहते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी जमती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सचिन पायलट बहुत दिन से हमलावर हैं अशोक गहलोत के ऊपर, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले। लेकिन अब फिर पीछे चलते हैं। होता क्या है, सरकार बनती है 2018 में, उप मुख्यमंत्री बनते हैं सचिन पायलट, मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत। 2019 में होता है लोकसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से राजस्थान में साफ हो जाती है। मतलब एक भी सांसद चुन करके नहीं आते हैं, 0 सांसद हो जाते हैं। उसके बाद ही एक दूसरे में तल्खियां बढ़नी शुरू होती हैं और गाहें बाहें एक दूसरे पे टिप्पणी करते हुए सुनाई देते हैं। लेकिन बात आई और गई हो जाती है, क्योंकि राजनीति में ये सब चीजें चलती, इसको लोग बहुत सामान्य तरीके से लेते हैं। फिर आता है जुलाई 2020, सचिन पायलट खेमा जो है वो 22 विधायकों को लेकर के हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट में पहुंच जाता है। राजनीतिक हलकों में, मीडिया में ये खबर चलती है कि भाजपा राजस्थान के अंदर भी ऑपरेशन लोटस चला रही है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है और खुद अशोक गहलोत करते हैं कि मैं जादूगर हूं और जादूगर का जादू चलता है। सचिन पायलट जिस मकसद से जाते हैं वो मकसद सिद्ध होता हुआ दिखाई नहीं देता है और अंततः अशोक गहलोत की सरकार बच जाती है। सचिन पायलट कांग्रेस नहीं छोड़ते हैं, वापस राजस्थान जाते हैं। कुछ दिन में मामला सेटलमेंट होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन
सचिन पायलट से अध्यक्ष का पद भी छीन लिया जाता है और साथ के साथ उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का पद भी छीन लिया जाता है। उसके बाद से तलखियां बढ़ जाती हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। फिर कुछ दिन बाद वहां पे कुछ ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, अजय माकन जैसे, वो जाते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं। फिर लोगों को एक बार आस जगती कि हो सकता है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आता है साल 2022 में ये होता है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाएगा और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। फिर से ऑब्जर्वर पहुंचते हैं, सारी कुछ होता है, सारा कुछ ड्रामा होता है, लेकिन अशोक गहलोत साफ साफ कहते हैं कि विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वह विधायक चुनेंगे, न कि आला कमान चुनेंगे। लेकिन पर्यवेक्षक तो आला कमान की तरफ से गए हुए थे। पर्यवेक्षकों ने एक रिजोल्यूशन पास करके कह देते हैं कि विधायक दल का नेता आला कमान ही चुनेंगे। उसके बाद गहलोत एक बस बुलाते हैं, एक नहीं 2 बस बुलाते हैं और उन बसों में 60 विधायक भर करके जाते हैं। उनके नंबर 2 के नेता के यहाँ मीटिंग होती है और उसके बाद ये सारे नेता जाते हैं विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जैसे इस्तीफा सौंप देते हैं, राजस्थान की राजनीति का पारा फिर से चढ़ता है। उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। फिर 2 दिन तक कहानी चलती है। सचिन पायलट उस समय दिल्ली पहुंचे रहते हैं, वो वेट करते रहते हैं। फिर अशोक गहलोत पहुंचते हैं। अशोक गहलोत सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी मांगते हैं। माफी मांगने के बाद फिर से मामला सेटल कर दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तरफ चली जाती है। लेकिन सचिन पायलट को यह आश्वासन दिया जाता है कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया और जो दबाव की पॉलिटिक्स हुई है, इसकी जांच होगी और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद सचिन पायलट एक तरीके से गहलोत के खिलाफ मोर्चा ही खोल देते हैं। दुनिया भर की भाषणबाजी होती है। उसी समय गहलोत भी बहुत सारी चीजें कहते हैं कि मैं जानता था ये निकम्मा है, नालायक है, सब कुछ कहते हैं सचिन पायलट को। लेकिन अभी भी राजनीति बहुत सारी बची हुई है राजस्थान के अंदर, जो अब चल रही है। अशोक गहलोत ने जो दाव खेला है, इसके 2-3 मायने निकाल रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट या राजनीति को या राजस्थान की राजनीति को करीब से समझने वाले, कि अशोक गहलोत ने जो दाव चला है, उस दाव से वसुंधरा राजे को भी चित कर दिया है और सचिन पायलट को भी चित कर दिया है। क्योंकि अशोक गहलोत ने एक बात और कही कि जिन लोगों ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत के कहने पे पैसे लेकर के सरकार गिराने की बात की थी, वो पैसे भाजपा को, अमित शाह को वापस कर देने चाहिए। सीरियस एलिगेशन है, लेकिन राजनीति में ये सब चलता रहता है, एक दूसरे पे एलिगेशन लगते रहते हैं, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। लेकिन इससे निशाना बनाया गया उन 22 विधायकों को जो कभी सचिन पायलट खेमे के हुआ करते थे। यही नहीं रुके अशोक गहलोत ने एक बात और कही कि अगर कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं तो वो पैसे मैं कांग्रेस पार्टी से कह करके दिलवा देता हूं, लेकिन वो पैसे वापस कर दो। वापस कर दोगे तो सब चीजें ठीक रहेंगी। अच्छा, उधर वसुंधरा राजे ने पलट करके इसका जवाब दिया कि इस तरीके की मेरी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की होगी। अशोक गहलोत साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको राजस्थान के अंदर सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी। उसके लिए वो राजनीतिक दबाव भी बना रही है, बहुत सारे राजनीतिक चालबाजियां भी चल रही है। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अश्विनी वैष्णव का नाम जितनी तेजी से चल रहा है, उतनी ही तेजी से गजेंद्र सिंह शेखावत का चल रहा है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर इस समय बहुत सारे तरीके के घोटाले के आरोप लग चुके हैं। जमीन घोटाला कुछ इस तरीके का मैटर है, कुछ युगांडा में क्या क्या है, वो सब चीजें चल रही हैं। हालांकि उसका इन्वेस्टिगेशन किस स्तर पे पहुंचा हुआ है, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक निकल करके नहीं आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का पत्ता लगभग कट गया है और भाजपा बिना उम्मीदवार घोषित किए हुए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए हुए राजस्थान चुनाव में जाएगी। लेकिन उधर गहलोत खेमा भी अपनी कमर कस चुका है और गहलोत बहुत सारे लॉलीपॉप टाइप की स्कीम्स इस समय राजस्थान के अंदर चला रहे हैं। राजनीति को बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो अशोक गहलोत का मूव ठीक है, लेकिन
अशोक गहलोत के जो विधायक हैं, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो 5 साल की परंपरा है राजस्थान के अंदर, उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है, भाजपा की सरकार बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा है या कांग्रेस के अंदर सब कुछ अच्छा है। दोनों ही खेमों के अंदर आपसी गुटबाजी अपने चरम पे है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, बहुत सारे बदलाव किए और बदलाव करते हुए एक तरीके से वसुंधरा राजे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। ये था एक एंगल। दूसरा एंगल ये भी उठाया जा रहा है कि हो सकता है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अशोक गहलोत के ऊपर। लेकिन वहीं एक का कहना है कि अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है, इस बयान से वसुंधरा राजे की राजनीति लगभग राजस्थान के अंदर खत्म हो गई, क्योंकि ये बात ढके छुपे तौर पे कही जाती है। विपक्षी कहते थे कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में बहुत अच्छा समीकरण है, लेकिन समीकरण अच्छा है ये कहा जाता था विपक्षी के द्वारा, लेकिन जब खुद अशोक गहलोत ने इस बात को कह दिया है तो लाजमी सी बात है कि वसुंधरा राजे को इस पे टिप्पणी करनी ही थी। तो क्या अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सचिन पायलट दोनों को निपटा दिया, या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रास्ते अमित शाह ने वसुंधरा राजे को निपटा दिया? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 6 महीने बाद चुनाव है और जब जनता की अदालत में ये नेता जाएंगे, जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे, जनता क्या इस पे रिस्पॉन्स करेगी, यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति में कोई भी पार्टी यह मान करके नहीं चले कि हमारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अभी भी नदी में बहुत पानी बहना है और राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसकी वानगी आपको लास्ट के 2 महीनों में दिखाई देनी शुरू होगी या दिखाई देगी। लेकिन एक चीज और है कि बहुत सारे केसेस, हिंदू मुस्लिम मंदिर तोड़ना, मंदिर का गेट गिराना, या बहुत सारे आदिवासी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती जो हुई है वो, या नुपुर शर्मा इंस्टेंस के बाद जो एक वहां पे हत्या हुई थी, वो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गहलोत सरकार या उनके विधायकों के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। लेकिन बहुत सारे लॉलीपॉप स्कीम भी ऐसी हैं जो गहलोत सरकार को सेफ्टी भी प्रदान करती है। तो क्या कांग्रेस ये हिम्मत कर पाएगी कि अपने एंटी इनकम्बेंसी वाले विधायकों के टिकट काट पाएगी और वो विधायक बगावत नहीं करेंगे, यह देखने वाली बात है। दूसरी चीज है कि सचिन पायलट क्या इस बार अब कांग्रेस छोड़ ही देंगे, या सचिन पायलट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पे ये सारी चीजें कर रहे हैं, यह देखने वाली बात है। क्योंकि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जिसको नेता मानते हैं वो सोनिया गांधी नहीं है, वो वसुंधरा राजे हैं। तो क्या होगा राजस्थान की राजनीति में, इस पे नजर बनाए रखेंगे। अभी क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आउटले बताया, उसका ओवरव्यू बताया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, इसको चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा वीडियो है और चैनल को प्यार दुलार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।